हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की टॉपिक है कि नई दुल्हन शादी के बाद कैसे तैयार होती है घर पर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हेल्पफुल भी होने वाली है अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो मैंने अपना पूरा स्किन केयर कर लिया है, मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, होता ये है ना कि हम तो ब्राइडल मेकअप करवा लेते हैं, रिसेप्शन मेकअप करवा लेते हैं, मतलब हम पार्लर से मेकअप करवा लेते हैं। लेकिन जब घर पे बात आती है कि घर पे फंक्शन है या फिर किसी के यहाँ दावत है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार हम मेकअप कैसे करें। मतलब मेरे साथ बहुत ऐसा होता था कि मैं सोच में पड़ जाती थी कि मेकअप आखिर करूँ तो करूँ कैसे कि एक मतलब भी प्यारा सा एक लुक आए। तो जैसे मैं मेकअप करती थी ना, मैं आप सबको बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। आप सूट पे करो, साड़ी पे करो, लेकिन मेकअप तो भाई अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आँखों के काले घेरे को हम भर लेंगे। डार्क सर्कल को छुपाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से मेकअप कर लें और डार्क सर्कल को नहीं छुपाएं तो मेकअप में उतनी फ्लॉलेस हम देख नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि मेकअप अच्छा हो, लेकिन वो मेकअप अच्छा दिखता नहीं है। मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं पहले क्या करती थी ना कि मैं फाउंडेशन लगा लेती थी और बस कंसीलर लगा लेती थी। तो होता ये था ना कि जो भी डार्क सर्कल मेरे थे ना, वो ग्रे हो जाते थे। उसके बाद वो बहुत गंदे तरीके से मेरे फेस के ऊपर दिखते थे। तो कलर करेक्टर यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर आँखों के नीचे ब्लेंडिंग के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप फिंगर से ही पहले ब्लेंड करो और फिर उसके बाद से अगर मन करे तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। लेकिन सबसे पहले आप अपने फिंगर की हेल्प से उसे ब्लेंड करो, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ मेकअप ज़्यादा हो गया है, कहाँ कम हो गया है। उसके बाद मैं आँखों के ऊपर लगा रही हूँ कंसीलर, और लगा के मैं उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। फिर मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। मेरी ना हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं उन लोगों को मेकअप सिखाऊं जो मेकअप बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पहले बिल्कुल मेकअप करने नहीं आता था। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा मेकअप आए लेकिन अच्छा आए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यूट्रल कलर ले रही हूँ, ये न्यूड कलर होता है। तो उसे सबसे पहले अपने आईलिड पे लगा लेंगे, उसके बाद पिंक कलर लेंगे और फिर पिंक कलर को इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहो तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो। फिर इस पर गोल्डन कलर का शिमरी आई शेडो मैं लगा दूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे सूट के ऊपर गोल्डन कलर का वर्क है। तो मैं कुछ इस तरीके से चाह रही थी मेकअप लुक क्रिएट करना, तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और फिर हम लगाएंगे काजल, क्योंकि मुझे काजल जो है पर्सनली बहुत पसंद है। और तब जब हमारी नई नई शादी हुई रहती है और हम मेकअप करते हैं ना, तो काजल बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। तो काजल बिल्कुल अवॉइड मत करना। मैं आगे भी आप सबको बताऊंगी कि काजल को कैसे हम फैलने से रोक सकते हैं। फिर मैं आईलाइनर लगाऊंगी। हल्का सा मैं विंग ही खींचना है, हल्का सा बस विंग लेना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर काजल के नीचे हल्का सा हमें लाइन खींचना है, जिससे होगा ये कि काजल जो है हमारा बहुत देर तक स्टे करेगा, ये फैलेगा नहीं। ये ट्रिक आप सब जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप बाहर भी कहीं जाते हो ना, तो ऐसा कर लो। अगर काजल आपने लगाया होगा तो ये काजल को फैलने नहीं देता है। और न्यूली ब्राइड हो तो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार टचअप नहीं कर सकते हो। फिर मस्कारा को हमें इस तरीके से करके वो उसे वार्म अप करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जैसे मौसम बदलने लगा है, ठंडियाँ आने वाली हैं, तो मस्कारा जो होता है वो जम जाता है। तो इसे वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। और पहले ऊपर से मस्कारा लगाएंगे, फिर उसके बाद से नीचे से लगाना शुरू करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा हमारे लैशेस में, और मैं दोनों में लगा लूँगी इसी तरीके से। अब आप बताओ कि मैंने जिस तरीके से अपना आई मेकअप किया है, क्या ये बहुत ज़्यादा टफ़ है मेकअप करना? नहीं है ना, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है ना कि उन्हें मेकअप करना तो बहुत पसंद है, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैं प्रोफेशनल मेकअप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेल्फ़ मेकअप के बारे में बात कर रही हूँ। सेल्फ़ मेकअप ये होता है कि हम खुद से जो है अपना मेकअप कर पाएँ। किसी भी पार्टी में, ओकेज़न में हम अगर नहीं चाहते हैं पार्लर जाना, तो हमें आना चाहिए मेकअप, कि हम एक अच्छा मेकअप कर लें और फ्लॉलेस हमारा बेस हो। तो उसी टाइप से मैं आप सबको मेकअप सिखा रही हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही मैं आप सबको कहूँगी कि प्रोफेशनल मेकअप ऐसे करते हैं। तो बस मेरी यही एक मोटिव है कि मैं आप सबको सिंपल मेकअप और खुद से मेकअप करना सिखाऊं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप मेकअप करोगे तो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने खुद से मेकअप किया है या फिर आपने पार्लर से मेकअप नहीं करवाया है। बहुत अच्छे से मेकअप आप कर पाओगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप सब मेरी एक वीडियो देखो, मैंने उस पर स्टेप बाय स्टेप बताया कि
कैसे मेकअप करते हैं, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। और गर्ल्स मेकअप करते टाइम नेक को बिल्कुल मत भूलना, ना कान को भूलना। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं ना तो हमारा नेक और हमारा स्किन दोनों डिफरेंट लगने लगता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर फाउंडेशन यूज़ करें या फिर बीबी क्रीम यूज़ करें ना तो वो स्किन टोन अलग लगने लगती है। तो जो शादियों में जो आंटियाँ आती हैं ना, उनकी नज़र सबसे पहले उसी पे पड़ती है और वो अंदाज़ा लगाती हैं कि आपने किस तरीके से और कितना मेकअप किया है। बात को समझ रही हो? तो ज़रूर ऐसा करना। आप कभी भी जो है ना फाउंडेशन लगाते टाइम अपने नेक पे भी ज़रूर लगाना। उसके बाद हम अपने फाउंडेशन को सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। आपके पास लूज़ पाउडर हो आप उससे सेट करो। सेट करने के बाद हम कंटूरिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मत करना और कम भी मत करना, क्योंकि देखो होता ही है ना कि शादी में हम दिल खोल के खाते हैं। मतलब डाइटिंग करें या ना करें, उस टाइम हमसे डाइटिंग तो होती नहीं है। और होगा ये कि जब हमारा फेस थोड़ा सा चबी चबी लगना शुरू होता है ना, तो हम उसको जो है एक शेडो देंगे जिससे लगे कि हाँ भाई दुल्हन पतली है, तीखे नैन नक्श वाली है। मतलब आपने सुना होगा ना किसी को कहते हुए कि वो लड़की जो है बहुत तीखे नैन नक्श है उसके, तो बस मैं वही तीखा तीखा कर रही हूँ अपना नैन नक्श। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और फिर देखो मैंने क्या कहना, मैं आपको सिखाने तो बैठी हूँ लेकिन मैं पता नहीं मैं कर क्या रही थी कि मैंने एक्स्ट्रा ब्लश लगा लिया। बहुत ज़्यादा ब्लश मैंने लगा लिया था। लेकिन अगर आपसे भी ऐसा हो जाता है तो लास्ट तक देखो, आगे भी देखो कि मैंने कैसे इसको फिक्स किया है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी स्किन जो है थोड़ी लिफ्टेड लगे, तो कभी भी ब्लश लगाते टाइम जो है आप सीधा मत ब्लश लगाइएगा, आप ऊपर की तरफ लिफ्टेड ब्लश लगाइए। देख रहे हो आप मैं कैसे ब्लश लगा रही हूँ, सेम आपको वैसे ही करना है। तब जा कर के लगेगा ना कि आपका स्किन जो है वो लिफ्टेड है और यंग भी लगना शुरू हो जाता है। तो जहाँ मैंने ज़्यादा ब्लश लगाया ना, पहले उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि आप सब क्या कहोगे कि भाई सिखाने बैठी और ख़ुद कैसे लगा रही है ब्लश। तो हो जाता है कभी कभी गलती, लेकिन आप क्या करना ना कि जिस ब्यूटी ब्लेंडर से हमने अपने फाउंडेशन को सेट किया था ना, उसी ब्यूटी ब्लेंडर को लेके उस पर फाउंडेशन नहीं लगाना है, बस वैसे ही लेकर के उसको ब्लश के ऊपर लगा देना है। और आप देख सकते हो कि कितना हल्का हो गया है। फिर उसको हम सेट कर देंगे। नोज़ के ऊपर तो भाई मैं लगाती हूँ ब्लश, चिन के ऊपर लगाती हूँ, हल्का हल्का पिंकिश सा लुक आ जाता है। उसके बाद मैं हाईलाइटिंग कर दूँगी। मेरी आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे से जो भी सीखते हो, मतलब ये कि आप मेरे से जो भी सीखते हो या फिर मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, जैसे मैं परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आप सब मुझे सजेशन दो, मुझे बताओ, मुझे कमेंट करो कि आप सबको कैसा लगा। तभी मुझे पता चलेगा कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, तो आप सब मुझे बताओ, गलती भी हो तो भी बताओ, अच्छा भी हो तो भी बताओ, तो ज़रूर बताइए। ओके, तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आप सबको एक आसान तरीका बताऊं मेकअप करने के लिए। तो अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हूं तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आप लोग छोटा सा चीज़ भी सीखते हो ना तो मुझसे बता दिया करो, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो यहाँ पे मैंने आई लैश लगाया है और आप सबको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो मैं फिर भी कहूँगी कि ये आप सबके कंफर्टेबल के ऊपर है। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप लगाओ आई लैश, वरना नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे भी अच्छे लगोगे और लगाने के बाद भी आई लैश अच्छे लगोगे। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक के बाद लगा रही हूँ ग्लॉस। लिप ग्लॉस है, ये रहने का है, लेकिन मुझे ना कुछ खास पसंद नहीं आया ये लिप का जो मेरा था ना। फिर मैंने इसको चेंज किया और मैं जो है ना मैट लिपस्टिक पे आई और मुझे कुछ ये लिपस्टिक अच्छी लगी। ये डार्क ब्राउन लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।